कांग्रेस लगातार लोगों की आवाज़ बनती है, मज़दूरों की आवाज़ बन रही है और लगातार जो है सत्तारूढ़ पार्टियां उसको दबाने का प्रयास कर रही हैं। यूपी में प्रियंका गांधी जी ने जब बसें चलाने की बात कही तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है उनके सचिव के खिलाफ। साथ ही जब फरीदाबाद में कुछ कांग्रेसी नेता जब सड़कों पर उतर आते हैं लोगों की पानी की समस्या को लेकर तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आखिर क्यों जब आवाज़ किसी की उठाई जाती है, एक पार्टी होने के नाते, राजनीतिक पार्टी होने के नाते जब लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं तो आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं? इसी पर चर्चा करने लिए विधायक हैं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी। सर, क्या चाहती है सरकार और क्यों जो इस दमनकारी नीति पर आ गई है? देखो साहब, ये सब काम प्रशासन का है और मेरा ये मानना है कोरोना काल में ना हमें बीजेपी करनी चाहिए, ना कांग्रेस करनी चाहिए, ना जेजेपी करनी चाहिए, ना सपा ना बासपा। कोरोना काल है, जो सरकार प्रशासन शासन कर रहा है वो अपनी जगह है। बाकी हम जितनी सेवा कर पाएँ, निस्वार्थ भाव से कर पाएँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। अच्छा सर, बस चलाने की जो बात कही गई थी उधर से प्रियंका गांधी की ओर से, उनको भी जो है दरकिनार करके उस पर भी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की गई, उसको लगातार भुनाने का प्रयास किया गया कि कैसे एक दूसरे रजिस्टर्ड की बसें या कैसे उनको बनाया गया और फिर उन पर जो है भेजने के अलावा उस पर जो है उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आने लगी। अब संदीप जी, पता नहीं कहाँ क्या बात हुई है, मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी मैं कल व्यक्तिगत तौर पे सारा भ्रमण करके आया था, कोसी बॉर्डर तक गया था। मुझे देखो पूरे हिंदुस्तान का तो नहीं पता, बाकी हमारे यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सी चीज़ें कानूनन ठीक नहीं होती, मैं मानता हूँ, पर जिस काम में मानवता का भला हो, धर्म का भला हो, हमको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। और फरीदाबाद पुलिस, पलवल पुलिस और यूपी पुलिस, कल हमने अपनी आंखों से लाइव देखा। फरीदाबाद पुलिस वाले भी रास्ते में रुकवा के ट्रक वालों को विनती करके, जो भाई हमारे पैदल चल रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ का जो मजदूर है वो मजबूर हुआ। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए थी कि मजदूर पलायन ना करता, बदकिस्मती से उसको पलायन करना पड़ा। फरीदाबाद की सीमा में फरीदाबाद वालों ने पार कराया, पलवल की सीमा में पलवल वालों ने पार कराया। बीच में कुछ दिन पहले शिकायत आई थी, लोगों से पैसा ले के जिया जा रहा था। जब से मेरी संज्ञान में बात आई है, 5-6 दिन से मैं लगातार लगा पड़ा हूँ इसके पीछे। टीम पंडित जी के सदस्यों से विनती करी कि भाई आप लोग मैक्सिमम सूखा दूध, ग्लूकोज, सत्तू और चना मुरमरा इन भाइयों को दें, क्योंकि ये पैदल चल रहे हैं, ज़्यादा वज़न भी नहीं उठा सकते। और ये चीज़ इंस्टेंट एनर्जी की है, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में। और यूपी को लेके भी हम लोग कल कोसी बॉर्डर पे खुद गए हैं, हमने वहाँ भी देखा है। हरियाणा पुलिस ने उनको हरियाणा बॉर्डर तक पहुँचा दिया, वहाँ से वो लोग ज़रूर 250-300 मीटर पैदल चले हैं जो बॉर्डर का एरिया है, और यूपी पुलिस भी वही मानवता का कार्य कर रही है। अच्छा सर, कल फरीदाबाद में जो हुआ, पानी के लिए अब जो है सब इकट्ठा हुए और उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा या पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, उसमें कैसे देख रहे हैं आप और क्या होना चाहिए था और कैसे जो है चीज़ें? संदीप जी, अब क्या है, मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कानून की किताब हर जगह नहीं चल सकती। अब कल जो है वहाँ पर आपके कुछ पत्रकार साथियों ने पुलिस को कहा भी है, बोला भी है जी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी हैं। ठीक है, उड़ी हैं, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। एक तरफ हम कहते हैं जी, सरकार कह रही है जी घड़ी घड़ी 30 सेकंड पानी दो, पानी है ही नहीं तो धोएंगे कहाँ से? और ये चीज़ मैंने मार्च में विधानसभा में भी उठाई थी कि भाई मेरी विधानसभा के संग भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, मेरा पानी दूसरी विधानसभा में जा रहा है। कल लोगों के सब्र का बांध टूट गया और जहां मेरी जनता NIT 86 की खड़ी है, नीरज शर्मा पक्ष विपक्ष, बीजेपी कांग्रेस चौटाला कुछ नहीं जानता, नीरज शर्मा जनता की आवाज़ जानता। मैं वहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, वहाँ लोगों के साथ बैठा हूँ तपती दोपहरी में 2 घंटे के अंदर। बाद में एक्शन साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है हमारी NIT 86 की जनता को पानी मिलेगा। तो क्या लगता है कि एक कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना एक दमनकारी नीति हो सकती है सरकार की या पार्टियों की दूसरी जो राजनीति? संदीप जी, मैं अभी एफआईआर की कापी नहीं पढ़ी, मेरे पास सोशल मीडिया से ही खबर आई है कि 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है नामजद, और 100-150 अन्य हैं। और उस धरने में कल सभी थे, बीजेपी के भी थे, जेजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, आम समाज सेवी भी थे। मैं एफआईआर ना पढ़ लूँ जब तक उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मैंने एफआईआर की कापी मांगी है, जैसी मेरे पास एफआईआर की कापी मांगी है। अगर जो चुन के सिर्फ कांग्रेस के आदमियों के नाम लिखें तो गलत है, अगर जो सबके लिखें, क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है
कि ये FIR मेरे जाने से पहले वहाँ हुई है। वहाँ शायद रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई है। हालांकि मैं जब वहाँ बैठा था तो बहुत से लोग कह रहे थे जी वहाँ चलो वहाँ चलो। मैंने कहा नहीं, रास्ता रोकने के मैं खिलाफ़ हूँ। जैसे मजदूरों की तनख्वाह का मसला था, कईयों ने कहा जी आप हड़ताल कराओगे। मैंने कहा ना, मैं हड़ताल के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं सरकारी साधन को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरा एक सिद्धांत है, जो चीज़ सरकारी है वो हमारी है। सरकार के खेत बटाई पे नहीं चल रहे, हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकार के पास चीज़ आती है। और वो FIR जब आ जाएगी, और अगर जो सिर्फ इस तरीके से किया होगा गलत है, आवाज़ उठाऊंगा। और अगर जो सबके खिलाफ़ की होगी तो ठीक है, जो कानून है कानून अपना कार्य करे, हम कानून के साथ हैं। तो साफ तौर पर जो कल हुआ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनका कहना है कि जैसे ही FIR की कॉपी इनके पास पहुंचती है, यदि उसमें सिर्फ कांग्रेस के नाम शामिल होते हैं, अन्य पार्टियों के नेता उनके खिलाफ शामिल नहीं होते हैं, तो फिर उसमें आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होगा। क्योंकि कानून सबके लिए है और कानून अपना काम करे, और जो एक विधायक होने के नाते और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते वो अपना काम स्वयं करते रहेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.